हेलो एवरीवन, अगर आप CUET PG MCA के एस्पिरेंट हैं तो आज इस वीडियो को आप बहुत ही हेल्पफुल पाएंगे। आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कि आखिर CUET PG MCA में कंप्यूटर साइंस में किस सिलेबस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा कंटेंट ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनाता है हमारे पेपर में। ओके, तो ठीक है, बिना टाइम जाया किए हम सीधे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हम किस एग्जाम की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं CUET PG MCA एग्जाम की, जो कि आपको बहुत अच्छे और एस्टीम्ड कॉलेजेस में MCA को करने का मौका देता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो कंप्यूटर साइंस पूछा जाता है। लगभग 75 में से 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस के पढ़ते हैं। काफी वास्ट सिलेबस होता है, पर हमने क्या किया है, पिछले कई सालों के पेपर को देख करके एक जनरलाइज सिलेबस निकाला जहां पे एक्चुअल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से उठते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से उठाए जाते हैं वो उठाए जाते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग से। बिल्कुल सही आपने सुना, प्रोसेस शेड्यूलिंग से उठाए जाते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट से उठाए जाते हैं, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग से उठाए जाते हैं और डिस्क शेड्यूलिंग से उठाए जाते हैं। यानी जितने भी एल्गोरिदम है, चाहे वो LRU हो गया, चाहे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया, चाहे जितने भी टाइप के डिस्क शेड्यूलिंग के डिस्क शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम्स हो गए, लुक हो गया, स्कैन हो गया, ये सारे बहुत सारे जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, आप सारे के सारे एल्गोरिदम्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनसे 100% क्वेश्चन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं डेडलॉक, जो कि बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। डेडलॉक मतलब आप जानते हैं प्रोसेस एक साथ क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं, और जिनसे कि प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे होते। तो ये डेडलॉक से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ता है डेडलॉक के बारे में क्वेश्चन। फिर आप जानते होंगे डेटा स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है। अब ये वास्ट सिलेबस तो है, पर सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके ग्राफ और ट्रीज से। कहां से? ग्राफ और ट्रीज से। आप ये देखिए कि वेटेड ग्राफ किस तरीके से होता है, वेटेड ग्राफ में वर्टिसेस कैसे होते हैं, एजेस कैसे होते हैं, ठीक है, उसमें एडजेसेंट कितने बनते हैं। तो ये सारी चीजें आप ग्राफ और ट्रीज में देखिए। और डेटा स्ट्रक्चर के जो बेसिक्स डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे बाइनरी सर्च, इन सब के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से याद रखिए। ये दो चीजें सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का याद रखिए, भले आपको एल्गोरिदम याद हो या ना हो। फिर बात करते हैं DBMS से। DBMS से कोई भी क्वेश्चन हमें देखने के लिए नहीं मिलता, बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। मुश्किल से क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं DBMS से भी। और 5th नंबर पे हमारा है कंप्यूटर नेटवर्क, उससे भी हमें क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता है। बच्चे क्या करते हैं, सभी सारे कंटेंट पे सेम ही टाइम दे रहे होते हैं, सारे कंटेंट पे सेम ही प्रकार से पढ़ रहे होते हैं सारे कंटेंट को। पर सबसे जरूरी चीज जो देखने वाली है, ये ऊपर के 3 टॉपिक, ये ऊपर के 3 टॉपिक, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डेडलॉक, ग्राफ एंड ट्रीज जो कि डेटा स्ट्रक्चर से, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग एंड डिस्क शेड्यूलिंग। ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनसे 100% क्वेश्चन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि 75 में से लगभग 70 में से 30 क्वेश्चन जो हमारे कंप्यूटर साइंस से पढ़ते हैं। तो अगर आपको कंटेंट समझ में आया हो तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर लगा करके देखेंगे कि आखिर इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं।